एडवेंचर ऑफ बैरॉन मैंचाउजन। बैरॉन मैंचाउजन ये एक फेमस जर्मन फिक्शन कैरेक्टर है और उसी के एडवेंचर के ऊपर ये मूवी है। मूवी की शुरुआत लेट 18th सेंचुरी सदी के दौर से होती है। एक यूरोपियन शहर देखते हैं जिस पर तुर्किश सेना हमला कर रही होती है। इसी बीच में हम बैरॉन मैंचाउजन को देखते हैं जो उसके ही नाम के एक थिएटर के प्ले के पोस्टर को देख रहा होता है कि तभी वहाँ पे सैली नाम की एक छोटी लड़की आती है जो पोस्टर पर लिखे सन को मिटाकर उस जगह पे डॉटर लिख देती है, जो कि इस थिएटर शो के मालिक की बेटी होती है। अब सीन फिर उसी थिएटर पे आता है जहाँ पे कुछ कलाकार बैरॉन नाम के आदमी के ऊपर शो कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे बुजुर्ग आदमी आता है और कहने लगता है मैं खुद बैरॉन मैंचाउजन हूँ, कोई और मेरा रोल प्ले नहीं कर सकता, और वो प्ले को रोकने लगता है। मगर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन फिर वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि बाहर सेना ने जो हमला किया है वो मेरे कारण हुआ है, और वो कुछ सालों पहले हुआ एक किस्सा बताने लगता है और आगे कहता है दरअसल मैं एक बार तुर्की सुल्तान के पास गया हुआ था जहाँ उन्होंने मुझे सबसे अच्छी टोके यानी वाइन पीने दी थी, लेकिन उसे पीने के बाद मैंने ये कह दिया कि ये बहुत ही बुरी वाइन है। लेकिन सुल्तान को बैरॉन की ये बात पसंद नहीं आती और वो गुस्से में कहता है कि तुम्हें इससे अच्छी टोके यानी वो वाइन कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन बैरॉन कहता है कि मैं 1 घंटे में इससे भी अच्छी वाइन यहाँ से 1000 माइल दूर वियना शहर के रानी से मंगाऊंगा, लेकिन अगर मैं वाइन नहीं लेके आया तो सुल्तान मेरे सिर को कलम कर सकते हैं। जिसे सुनकर सुल्तान कहते हैं अगर तुम 1 घंटे में टोके यानी वो वाइन मंगा सकते हो तो मैं तुम्हें अपने खजाने में से उतना खजाना दूंगा जितना तुम्हारा सबसे ताकतवर आदमी उठा सकता है। जिसके बाद बैरॉन एक पत्र लिखता है और बर्थोल्ड नाम के अपने आदमी को देता है और कहता है कि तुम इसे जाकर वियना की रानी को दो। बर्थोल्ड फिर उस पत्र को लेकर अपने पैरों में लगे हुए जंजीरों को खोल देता है, लेकिन जैसे ही वो जंजीरों को खोलता है उसके पैर अचानक से तेजी से चलने लगते हैं फ्लैश की तरह, और वो बिजली की रफ्तार से वियना के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में थकने के कारण काफी समय तक वो एक जगह पे ही बैठ जाता है। अब 1 घंटा होने ही वाला होता है लेकिन अभी भी बर्थोल्ड वहाँ आया नहीं होता। ये देखते हुए बैरॉन अपने घोड़े ब्रूस को बुलाते हैं और उस पर बैठकर खिड़की से कूदकर बाहर निकल आते हैं। यहाँ पे बैरॉन के दूसरे साथी होते हैं। बैरॉन उन्हें बर्थोल्ड के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। बैरॉन के सारे आदमियों के पास खास शक्ति होती है जिसके कारण गस नाम का आदमी जमीन पर कान रखता है और अपनी शक्ति इस्तेमाल करते हुए वो बर्थोल्ड के खर्राटों की आवाज सुनता है। और तभी अडोल्फस नाम का एक और उसका आदमी दीवार पर चढ़ता है और अपने दूर तक देखने वाली शक्ति का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद अडोल्फस अपनी बंदूक से एक पेड़ पर गोली चलाता है जिसके नीचे बर्थोल्ड सोया हुआ था, जिसे कुछ फल बर्थोल्ड के सर पर गिरते हैं और उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने काम पे चला जाता है। वही अब 1 घंटा होने में कुछ ही समय बचा था और बैरॉन का सिर कटने ही वाला होता है कि तब भी सही समय पे बर्थोल्ड वो वाइन लेकर आ जाता है। बैरॉन फिर उस सुल्तान को वो टोके यानी वाइन पिलाता है जो कि उन्हें काफी पसंद आती है और वो अपने सेवक से कहकर खजाने का दरवाजा खुलवाते हैं। जिसके बाद बैरॉन का ही एक साथी अल्बर्ट सुल्तान का पूरा खजाना उठाकर लेके जाता है। अब ये देख सेवक जाकर सुल्तान को इसके बारे में बता देता है, जिसे सुल्तान तलवार से उस सेवक का सर काट देते हैं। इसके बाद सुल्तान गुस्से में अपनी सेना को लेकर बैरॉन और उसके आदमियों पर हमला करवाते हैं, लेकिन गस अपने मुंह से हवा भरता है और फिर सुल्तान की सैनिकों पर फूंक मारता है जिससे पूरी सेना पीछे गिर जाती है और इसी तरह बैरॉन उनका पूरा खजाना लेकर चला जाता है। और यही कारण होता है क्योंकि तुर्की सेना ने उनके शहर पर हमला किया था। पर तभी थिएटर पर हमला होने लगता है और सभी लोग भागने लगते हैं, पर बैरॉन और उसका कुत्ता पीछे रह जाता है। इसी बीच सैली भी वहीं पे फंस जाती है, पर तभी वो देखती है कि मृत्यु के देवता बैरॉन के शरीर से उसकी आत्मा निकाल रहे हैं। जिसे देख सैली एक जलती हुई मोमबत्ती फेंकती है और बैरॉन की जान बचाती है। सैली फिर बैरॉन के पास जाती है और पूछती है कि आप तो सिर्फ कहानियों में ही हो, आप असली जिंदगी में कैसे आए? फिर बैरॉन सैली से कहता है नहीं मैं सिर्फ कहानियों में नहीं सच में हूँ, और मैंने जो कहानी बताई थी थोड़े समय पहले वो काफी पुरानी बात है। लेकिन तभी वहाँ पे वापस हमला शुरू हो जाता है और दुश्मन सेना पर चिल्लाने के लिए सैली शहर के दीवार पर चढ़ जाती है। वही बैरॉन भी उसके पीछे आता है, लेकिन तभी गलती से उससे तोप चल जाती है, पर बैरॉन तोप के गोले को पकड़ लेता है और उड़ते हुए दुश्मन सेना के कैंप के पास पहुँच जाता है। लेकिन तभी दुश्मन सेना की तोप
चलती है, जिससे देख बेरॉन दुश्मन सेना के तोप के गोले पर कूद जाता है और वापस अपने शहर की तरफ आने लगता है, जहाँ रास्ते में उसे वापस मृत्यु के देवता दिखते हैं। इधर बेरॉन वापस सैली के पास आता है और सैली उसे सुरक्षित देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वही असली बेरॉन म्यूनचाउज़ेन है। जिसके बाद सैली बेरॉन को उसके पिता के पास लेके जाती है, जहाँ पे वो सबको बताने लगती है ये दरअसल बेरॉन है जिसके बारे में हम कहानियों में पढ़ा करते थे, लेकिन कोई भी उसके बात पर भरोसा नहीं करता। लेकिन सैली के बार बार कहने पे 3 औरतें वहाँ आती है और कहती है कि अगर तुम असली में बेरॉन हो तो कोई भी काम तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बेरॉन उनकी मदद करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसे उसके साथियों की जरूरत थी, वही साथी जो हमने पहले मूवी में देखे थे। इसीलिए वो कुछ कपड़े लेता है और हॉट बलून बनाने लगता है। वही कुछ सैनिक बेरॉन को ऐसा करते हुए देख लेते हैं, जो फिर शहर के हेड जैक्सन को ये बात बताते हैं, जो फिर बेरॉन को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स देता है। लेकिन सैनिक उसे अरेस्ट करे उसके पहले ही बेरॉन अपने हॉट बलून से उड़ जाता है। वही बेरॉन को वहाँ पे सैली मिलती है, जो कि वहाँ पे छिपकर बैठी थी। पहले तो वो उसे लेके जाने से मना करता है, लेकिन सैली के बार बार कहने पे वो मान जाता है। जिसके बाद वो दोनों फिर चांद पर जाकर पहुँचते हैं, पर यहाँ आने के बाद बेरॉन काफी यंग दिखने लगता है। इसी बीच में उसकी मुलाकात चांद के राजा रेडिटो से होती है, जो कि बेरॉन को पहले से ही जानता था। वही हम देखते हैं यहाँ पे राजा का सर उनके शरीर से अलग भी हो सकता है, और तभी वहाँ पे चांद की रानी एड्रिना राजा की बाकी शरीर के साथ आती है। जिसके बाद राजा अपने सर को शरीर में लगा लेता है, पर तभी राजा को याद आता है कि बेरॉन सालों पहले उसकी रानी के साथ भाग गया था। इसीलिए वो बेरॉन के ऊपर गुस्सा होता है और बेरॉन और सैली दोनों को पिंजरे में बंद कर देता है। इधर सैली पिंजरे के नीचे वाले हिस्से में चली जाती है, जहाँ उसे बर्थोल्ड मिलता है, जो काफी बुजुर्ग हुआ था और उसकी याददाश्त भी चली गई थी। यानी मूवी के स्टार्टिंग के पार्ट में हमने जो वाइन वाली कहानी सुनी थी तुर्की सुल्तान की, वो काफी समय पहले की थी, और अभी प्रेजेंट में बर्थोल्ड काफी बुजुर्ग हो गया था। अब थोड़े समय के बाद यहाँ पे रानी का सर आ जाता है और वही सर उनके पिंजरे को खोल देता है, और वो तीनों रानी के सर पर चढ़कर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन राजा को इसके बारे में जब पता चलता है तो वो साइबिल नाम के अपने 3 सिर वाले पंछी के ऊपर बैठकर उनका पीछा करने लगता है। इसी बीच राजा एक भाला बर्थोल्ड के सामने फेंकता है, जिससे टकराने से बर्थोल्ड बेहोश हो जाता है। वही राजा फिर अपने उस पंछी साइबिल को बेरॉन और सैली को खाने के लिए कहता है, लेकिन बेरॉन सैली को दूसरी तरफ भागने के लिए कहता है, और उसी के कारण साइबिल के 2 सर 2 अलग दिशा में मुड़ने लगते हैं, जिसे साइबिल का शरीर बीच में से ही कट जाता है और वो मारा जाता है। जिसके कारण राजा जमीन में आके गिरता है, लेकिन गिरने के कारण उसका शरीर मर जाता है। लेकिन मरने के कारण उसका शरीर तो मारा जाता है, लेकिन उसका सर आजाद हो जाता है। दरअसल ये एक श्राप था, जब तक उसका शरीर नहीं मरेगा राजा कभी भी आजाद नहीं हो सकता था, और आज बेरॉन के कारण वो आजाद हुआ था। इसी के कारण वो बेरॉन को माफ करता है और उसे जाने देता है। इधर टकराने के कारण बेरथोल्ड की याददाश्त वापस आ जाती है, पर तभी बेरथोल्ड को याद आता है कि 20 साल पहले बेरॉन रानी के साथ यहाँ से भाग गया था और उसे पीछे छोड़ दिया था। मगर बेरथोल्ड बेरॉन को माफ करता है और फिर वो तीनों पृथ्वी पर वापस आते हैं। लेकिन वो तीनों भी एक ज्वालामुखी के अंदर गिरते हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात रोमन देवता वेल्कन से होती है। वेल्कन उन तीनों को अपने साथ चाय पीने लेके जाता है, जहाँ उन्हें एल्बर्ट मिलता है, जो कि वेल्कन का सेवक था। बेरॉन एल्बर्ट को उसके साथ चलने के लिए कहता है, पर एल्बर्ट मना करते हुए कहता है कि मुझे यहाँ अच्छा लगता है। और तभी वहाँ पे वेल्कन की पत्नी वीनस आती है, जिसे देख बेरॉन को उससे प्यार हो जाता है। बेरॉन फिर अपनी मीठी बातों से वीनस को अपने प्यार में फंसा लेता है। इधर सैली बेरॉन से कहती है कि उन्हें अब यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन बेरॉन अपने में ही खोया रहता है। तभी बेरॉन वीनस को किस करता है। सैली फिर इसके बारे में जाकर वेल्कन को बता देती है, जिसे सुन वेल्कन काफी गुस्सा हो जाता है और फिर वो बेरॉन के साथ सभी को समुंदर में फेंक देता है, जिनके साथ एल्बर्ट भी आ जाता है। वही बेरॉन अब वापस बुजुर्ग हो जाता है और तभी वहाँ पे एक काफी बड़ी मछली आकर उन
सभी को निगल लेती है, जहाँ पे मछली के पेट में उन्हें गस्ट और अडोल्फस मिलते हैं जो कि ताश खेल रहे होते हैं। और तभी मृत्यु के देवता वापस बेरॉन की आत्मा लेने आ जाते हैं, जिसे देख सैली ताश के पत्तों को मृत्यु के देवता पर फेंकती है, जिसे वो वहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच बेरॉन का घोड़ा ब्रूस भी वहाँ आ जाता है, जिसे देख बेरॉन काफी खुश हो जाता है। बेरॉन फिर एक पाउडर निकालता है जिससे वो उड़ता है। इसके कारण मछली को छींक आती है और सभी लोग बाहर निकल आते हैं। इसके बाद वो लोग नाव में बैठकर शहर में वापस आते हैं, जहाँ पे बेरॉन उन्हें कैसे दुश्मन पर हमला करना है ये समझाते हैं। लेकिन बेरॉन के सभी साथी बुजुर्ग हो चुके थे और उनमें अब पहले जैसे लड़ने की ताकत नहीं होती। लेकिन बेरॉन हार नहीं मानता और कहता है कि मैं सुल्तान के पास जाकर सरेंडर कर दूंगा। और बेरॉन फिर अकेले ही सुल्तान के पास आ जाता है। सुल्तान फिर बेरॉन का सर काटने के ऑर्डर्स देते हैं। इसके पहले कि सुल्तान का सेवक बेरॉन का सर काटता, अडोल्फस अपने बंदूक से उस सेवक की तलवार पर गोली मारता है, जिससे वो तलवार टूट जाती है। इसी बीच में वहाँ पे ब्रूस भी आता है, जिस पर बैठकर बेरॉन सुल्तान की सेना से लड़ने लगता है। बेरॉन के साथी भी सुल्तान की सेना से लड़ने लगते हैं, जहाँ पे गस जोर का फूंक मारता है, जिससे सारी सेना हार जाती है। एक सैनिक बेरॉन पर गोली चलाता है पर बर्थोल्ड आकर बेरॉन को बचा लेता है और वो गोली जाकर उल्टा उसी सैनिक को लगती है। यहाँ पे अल्बर्ट पानी के अंदर से टूटे हुए जहाज का मलबा निकालता है और उसे सुल्तान की सेना पर फेंकता है और इसी तरह वो सभी लोग मिलकर सुल्तान को हरा देते हैं। जिसके बाद शहर के सभी लोग बेरॉन के लिए एक परेड निकालते हैं, पर तभी जैक्सन बेरॉन पर गोली चलाता है। तभी वहाँ मृत्यु का देवता डॉक्टर का रूप लेकर वहाँ पे आता है और बेरॉन की स्पिरिट निकालता है। अब बेरॉन के मरने के बाद उसके लिए फ्यूनरल रखा जाता है। लेकिन फिर यहाँ मेन प्लॉट रिवील होता है कि ये सारे सीन वापस एक थिएटर में ही चल रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि जो भी कुछ हमने यहाँ तक देखा वो बस बेरॉन का थिएटर का प्ले होता है। और तभी बेरॉन कहता है, ऐसा एक ही बार हुआ था जब मैं मारा गया था, लेकिन मैंने किसी तरह टर्किश सेना को हरा दिया था और सभी लोग फिर खुशी से रहने लगे। बेरॉन लोगों को शहर का मेन दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन जैक्सन मना करता है क्योंकि सेना अभी भी हो सकती है। लेकिन बेरॉन दरवाजा खोलता है और देखता है कि तुर्किश सेना चली गई होती है, मगर हमें अभी भी यकीन नहीं होता कि ये सब कहानी थी या सच हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे बेरॉन का घोड़ा ब्रूस आता है, जिस पर बेरॉन बैठता है और जाने से पहले सैली उसे पूछती कि क्या ये सब कुछ सच था। तो बेरॉन कहता है हाँ बिल्कुल, और वहाँ से चला जाता है। दरअसल दोस्तों ये बेरॉन म्यूनचाउज़ेन इसकी एक फैंटेसी बुक थी। बेरॉन म्यूनचाउज़ेन काफी फेमस जर्मन फिक्शन कैरेक्टर था और उसी के ऊपर ये मूवी बनाई गई है। सारी चीजें मूवी में बताई गई, वो बस एक एडवेंचर फैंटेसी थी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।